Jai Hind everyone, welcome to Force Defense Academy. My name is Sandhya and today in this video I'll be talking about cyber crime and cyber security, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि एयरफोर्स फेज 2 में जो ग्रुप डिस्कशन होता है वहाँ पे काफ़ी बार पूछा जाता है और अभी भी पूछा जाने के कई चांसेस है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं क्योंकि और अलग फील्ड में भी काफ़ी ज़रूरी है कि हमें मतलब अवेयरनेस होना चाहिए। आज के टाइम पे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो उसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मतलब कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन्स, कोई सी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से रिलेटेड जो क्राइम्स है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या क्या क्राइम हो सकते हैं, उनको सिक्योर करने के लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए हैं, हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो देखते हैं। पहले साइबर सिक्योरिटी जानने से पहले हमें साइबर क्राइम जानना जरूरी। साइबर क्राइम क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, इन डिवाइस के थ्रू अगर कोई अनऑथोराइज्ड एक्सेस किसी के डिवाइस में किया जाता है, मतलब कोई इलीगल काम इनके थ्रू अगर किया जाता है, तो जिसे हम कहते हैं साइबर क्राइम। कुछ भी हो सकता है वो, जैसे कोई फ्रॉड करना, ट्रैफिकिंग करना चाइल्ड पोर्नोग्राफी की, उसके बाद मिसयूज़ करना किसी की आईपी राइट्स को, किसी की आइडेंटिटी चुराना। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार इंस्टा वाला आपको स्पैम कॉल्स आते हैं, कई बार फालतू लिंक्स आती है, इस पर क्लिक करने से ही मतलब आप या तो आपका डेटा उनके पास चला जाता है, या फिर वो आपके साथ मतलब कोई कुछ कॉल करेंगे, आपको डराएंगे, धमकाएंगे। इस तरीके से कई सारी घटनाएं होती है जो कि कंप्यूटर और मोबाइल की वजह से हो रही है। इन सभी को हम बोलते हैं साइबर क्राइम। अब साइबर सिक्योरिटी क्या होता है कि हमारे जो कंप्यूटर्स वगैरह है, कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स, प्रोग्राम्स और डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से क्या करना, बचाना, मतलब सिक्योर करना। इसी को हम कहते हैं साइबर सिक्योरिटी। तो ये होगा साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी। अब हम देखते हैं कि ये जो साइबर क्राइम्स होते हैं इसके पीछे आखिर रीज़न क्या है, मतलब लोग क्यों करते हैं ऐसे ही, तो किसी को मज़े नहीं आएंगे, मतलब कुछ तो उनका फ़ायदा होता होगा तभी साइबर क्राइम्स किए जाते हैं। तो हम देखते हैं क्यों किया जाता है। जैसे टू हैक वेबसाइट्स इन ऑर्डर टू स्प्रेड मैसेजेस फॉर अ सोशो पॉलिटिकल पर्पस। जैसे या तो सोसाइटी में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन फैलाना जो कि मतलब उनका कुछ फ़ायदा हो रहा हो, मतलब कुछ मिस इन्फॉर्मेशन, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करना, या किसी के खिलाफ कोई साजिश करना, मतलब किसी भी पॉलिटिशियन को बदनाम करना, किसी सेलिब्रिटी को बदनाम करना, या इनके लिए मतलब ऐसी कुछ भी इन्फॉर्मेशन को क्या करना, फैलाना सब जगह। तो इसलिए हैकिंग की जाती है। उसके बाद टू अटैक नेशंस इंपॉर्टेंट एसेट्स, मतलब जो हमारे नेशन के इंपॉर्टेंट एसेट्स होते हैं। जैसे हमारे यहाँ कितना सारा डेटा होता है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का। इसके बाद जो बड़े बड़े बैंक अकाउंट्स हो गए, मतलब गवर्नमेंट का सारा जो डेटा होता है और बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, तो उनका एक्सेस पाने के लिए ऐसे मतलब अटैक्स किए जाते हैं। उसके बाद टू मेक मनी बाय हैकिंग इनटू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब बड़ी बड़ी बैंक्स में, छोटी बैंक्स में, मतलब बैंक में पैसा होता है, उनको हैक करके वहाँ के अगर पासवर्ड क्रैक हो गए वहाँ से चोरी कर लेना, या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, मतलब जहाँ पे पैसे रखे जाते हैं वहाँ से पैसा चुराने के लिए साइबर अटैक्स किए जाते हैं। टू गेन एक्सेस टू बिजनेस डेटा सर्वर्स टू ऑब्टेन क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, या किसी बिजनेसमैन, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनका डेटा हैक करके वहाँ से गेन करना, मतलब तो फाइनेंशियल गेन होगा या कोई पर्सनल गेन होगा। उसके बाद टू गेन एक्सेस टू साइंटिफिक रिसर्च, जैसे हर कंट्री में अपनी अपनी रिसर्च होती है, कुछ इन्वेंशंस होते हैं, कुछ नई नई मतलब मिलिट्री डेटा होता है। जैसे मिलिट्री सबके अपनी अपनी कंट्री को सिक्योर करने के लिए मिलिट्री रहती है, उनका डेटा मतलब उनको पता थोड़ी ना रहता है दूसरी कंट्री वालों का हमारी मिलिट्री क्या कर रही है, तो उनके बारे में जानने के लिए, या फिर कोई साइंटिफिक रिसर्च हो रही है, वो बहुत बार कॉन्फिडेंशियल रहती है, लेकिन दूसरी कंट्री वाले लोग जानने के लिए क्या करेंगे, हमारे यहाँ के सिस्टम को हैक करेंगे और उनके बारे में जान लेंगे। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जो कि साइबर क्राइम करवाते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि पर्सनल गेन के लिए लोग करते हैं, मतलब अगर किसी को कोई से दुश्मनी है, या मतलब कुछ भी रीज़न होगा, कोई सेलिब्रिटी है, किसी को ड्यू टू मतलब जेलसी, एनवियसनेस, इन चीज़ों की वजह से हो जाता है कई बार कि उनका डेटा हैक किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। अब हम देखते हैं कि मतलब कितने टाइप्स के हो सकते हैं साइबर क्राइम। वैसे तो कई तरीके के, लेकिन उसमें से कुछ तरीकों के बारे में, मतलब कुछ टाइप्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जो कि हमारे आईटी एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग जो बताए गए हैं कि कुछ जो पर्टिकुलर टाइप्स होते हैं साइबर क्राइम के। क्या क्या हो सकता है। फिशिंग में क्या होता है कि ऐसा मतलब धोखाधड़ी वाला ईमेल, बहुत बार आपके पास स्पैम ईमेल आते हैं, मतलब इस तरीके के ईमेल भेजना आपके पास, आपको लगता है कि कोई ट्रस्टवर्दी ने भेजा है, मतलब कोई ट्रस्टवर्दी अथॉरिटी, कोई कंपनी ने भेजा है, कहीं से मतलब अच्छी जगह से आया है जहाँ पे आप उसका रिप्लाई कर सकते हो, आप उस पर अपना डेटा वापस शेयर कर सकते हो। तो इस तरीके का ईमेल आपको भेजना
ताकि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, या हो सकता है आपके कुछ पासवर्ड हो, कोई OTP हो, कोई आपके क्रेडिट कार्ड का नंबर हो, मतलब क्रेडिट कार्ड का डेटा हो, इस तरीके से कोई सी भी आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको लेने के लिए आपके पास इस तरीके का मेल भेजा जाता है। ये भी एक तरीके का साइबर क्राइम है, मतलब एक तरीका है जिससे आपका डेटा लिया जा सकता है। उसके बाद होता है साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म मतलब ऐसा होता है, टेररिस्ट एक्टिविटी क्या होती है? टेररिज्म मतलब एक कंट्री का दूसरी कंट्री में मतलब ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ करना जहाँ पे उनके लोगों को क्या हो, नुकसान हो। तो ऐसा मतलब क्रिटिकल सिस्टम है जो कि कंप्यूटर के थ्रू, मतलब किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू किसी कंट्री में अटैक करना। और जो साइबर टेररिज्म होता है ना, ये क्या होता है कि जो फिजिकल टेररिज्म होता है उससे काफ़ी ईजी हो जाता है। मतलब उसमें क्या होगा, लोगों को यहाँ आना पड़ेगा, अटैक करना पड़ेगा। इसमें क्या है, कहीं दूर बैठा हुआ इंसान भी हमारी कंट्री के डेटा को एक्सेस कर सकता है और मतलब कुछ भी हमारी सिक्योरिटी को कुछ भी इम्पेडमेंट डाल सकता है, मतलब यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आसानी से। उसके बाद होता है साइबर एस्पियोनेज। इसे क्या होता है कि हमारा जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर अनऑथोराइज्ड एक्सेस होना, ताकि वो कुछ पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक मोटिव्स होता है। मतलब या तो किसी पैसे कमाने के लिए होगा, या किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड, मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ होगा, गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ होगा। मतलब हमारे डेटा पे, इंफॉर्मेशन पे क्या होना, किसी का अनऑथोराइज्ड एक्सेस होना। मतलब हमारी अथॉरिटी नहीं है लेकिन फिर भी उस पर क्या हो रहा है, कोई एक्सेस कर रहा है, मतलब उसका यूज़ कर रहा है, या तो किसी गलत काम में, या उस डेटा को सेल कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। अब होता है एक मालवेयर। मतलब ये मालवेयर, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, ये टाइप्स है, मतलब इनके थ्रू, मतलब ये हम बोल सकते हैं कि ये मीडियम है, इनके थ्रू ये किए जाते हैं साइबर क्राइम्स। तो मालवेयर ऐसा होता है कि एक सॉफ्टवेयर होता है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, जो कि मतलब जो साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर को किसी पर्टिकुलर, मतलब जिस पर्सन का वो डेटा को हैक करना चाहते हैं, उसको अफेक्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे सॉफ्टवेयर को डायल देंगे और वहाँ से कुछ भी फाइनेंशियल बेनिफिट जो भी वो करना चाहते हैं उसको ले लेंगे, मतलब डैमेज कर सकते हैं कंप्यूटर को। उसके बाद होता है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर में क्या होता है कि किसी यूज़र की फाइल को लॉक कर देंगे, या फिर वहाँ पे उसको हैक करके उनसे रैंसम मांगेंगे, मतलब मनी मांगेंगे अगर उस डेटा को छोड़ने के लिए। मतलब अगर आप अपना कंप्यूटर चलाना चाहते हो, वो चालू नहीं हो रहा है, किसी और ने लॉक कर दिया वहाँ की फाइल्स को, फिर वो आपको से डिमांड करेंगे आप इतने पैसे दीजिए उनको, तभी वो फाइल ओपन होगी, तो रैंसमवेयर होता है। वैसे स्पाई मतलब क्या होता है कि जासूसी करना, मतलब किसी के डेटा को क्या करना, उनके अनऑथोरिटी, मतलब उनकी बिना परमिशन के उस डेटा को देखना, उसको हम बोलते हैं स्पाईवेयर। उसके बाद एक होता है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग मतलब होता है ऐसा किसी पर्सन को परेशान करना, हैरेस करना, उनको इंटिमिडेट करना, डिफेम करना विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, मोबाइल या फिर कोई सी भी टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की हेल्प से किसी पर्सन को परेशान करना, उससे हम बोलते हैं साइबर बुलिंग। उसके बाद होता है विशिंग। जैसे हमने शुरू में फिशिंग की बात करी थी, ठीक है, और ये है विशिंग, जो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। उसमें क्या पढ़ा था हमने कि किसी पर्सन को ईमेल सेंड करना और ऐसा लगता है कि किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन ने भेजी है। वैसे ही होता है विशिंग, मतलब या तो किसी को फ़ोन कॉल करना है, वॉइस मैसेज भेजना, और उस पर्सन को क्या लगता है कि ये हाँ मतलब किसी ट्रस्टवर्दी की तरफ से आया है, मतलब कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, और वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसमें डिमांड करेंगे, मतलब हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिमांड करेंगे। जैसे हमारे बैंक अकाउंट नंबर हो गए, क्रेडिट कार्ड नंबर हो गए, ऐसे कई सारी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें रहती है जो हम नहीं बताना चाहते, हमारी पर्सनल होती है, वो डिमांड करके हमसे मांग लेते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी थेफ्ट। इसमें ऐसा होता है कि किसी की पर्सनल आइडेंटिटी, मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसकी प्राइवेट लाइफ क्या है, वो कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता है, उसकी फैमिली में क्या चल रहा है, उसके पास कितने पैसे हैं, उनकी मतलब जैसे आजकल सोशल मीडिया पे सब अपनी आइडेंटिटी डालते हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं, अपना उनका मोबाइल नंबर क्या है, वो क्या करते हैं दिन भर, तो उसकी आइडेंटिटी को क्या करना, किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुरा लेना, लेकिन किस वजह से, किसी फ्रॉडलेंट पर्पस से, मतलब या तो उसको कहीं और जगह मिसयूज़ करना या किसी जगह पे सेल कर देना उसके डेटा को, तो ऐसे पर्पस से यूज़ करने को हम बोलते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। उसके बाद होता है साइबर स्टॉकिंग। स्टॉकिंग मतलब इंटरनेट पे किसी पर्सन को फॉलो करना कि वो पर्सन क्या क्या करता है, मतलब उसकी ऑल इन्फॉर्मेशन, जैसे आजकल सब अपलोड करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन की, वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस टाइम पे क्या कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे उनको फॉलो करना, उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लेना कि वो कहाँ रहते हैं, वो मतलब कहाँ कहाँ जाते हैं, किस टाइम पे उठते हैं, कुछ टाइम पे सोते हैं, मतलब ऐसे सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेना को हम बोलते हैं साइबर स्टॉकिंग। उसके बाद होता है ऑनलाइन फ्रॉड। ऑनलाइन फ्रॉड वही मतलब किसी को ट्रिक करना, पीपल को मतलब धोखा देना, और मतलब जैसे कोई या तो आपको कॉल करेंगे कि हम यहाँ से बोल रहे हैं, इस बैंक से बोल रहे हैं, आपसे अकाउंट नंबर ले लेना, OTP मांग लेना,
या फिर बहुत बार होता है OTP वाला फ्रॉड, तो कई लोगों के साथ होता है। बोलेंगे कि हम इस बैंक से बात कर रहे हैं, आपके अकाउंट में प्रॉब्लम है, आपके पास एक OTP आएगी, वो दे दीजिए तो हम ठीक कर देंगे। तो ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड कई सारे होते हैं। और जैसे अगर आप OTP देंगे और आपके अकाउंट से कई सारी मनी विड्रॉ की जा सकती है। उसके बाद हैकिंग, मतलब आपके कंप्यूटर पे, मोबाइल पे अनऑथोराइज्ड एक्सेस पाके आपके पूरे डेटा को हैक कर लेना। हो सकता है आपके कैमरे को हैक किया जा सकता है, उससे अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो कैमरे में जो भी हो रहा है वो सारी चीज़ें दिखेगी उस पर्सन को। आपके स्पीकर को हैक, मतलब माइक को हैक किया जा सकता है। अगर आप कुछ भी बोल रहे हैं, वहाँ पे कुछ भी बातें हो रही है तो लोगों को पता मतलब आसानी से पता चल जाएगी। तो इस तरीके से हैकिंग होता है। तो ये कुछ तरीके हमने पढ़े जिस तरीके से साइबर क्राइम हो सकता है। इसके अलावा भी कई तरीके होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। उसके बाद अब इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए है, मतलब इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए कि हम ये जो साइबर क्राइम्स होते हैं, जो ये साइबर थ्रेट्स है, इनसे बचने के लिए हमने क्या क्या किया है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 यह लाया गया था, जिससे जो ई-कॉमर्स होता है, ई-डॉक्यूमेंट्स होता है, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मतलब उनके अंदर कोई साइबर क्राइम ना करे, इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए IT एक्ट 2000 लाया गया था। उसके बाद डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ये 2023 में लाया गया था। इससे ऐसा है कि आपका अगर कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, मतलब अगर पर्सनल डेटा है, तो उसको कोई भी ऐसे ही यूज़ नहीं कर पाएगा, मतलब आपकी परमिशन के बगैर कोई भी उसको यूज़ नहीं कर सकता। अगर कहीं पे यूज़ भी हो रहा है तो आपके पास अथॉरिटी है कि आप उनसे पूछ सकते हैं कि मेरा डेटा कहाँ गया, क्या क्या उसका यूज़ हुआ। तो ये बिल लाया गया था। उसके बाद नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 आई थी, जिसमें कुछ हमारे यहाँ मतलब साइबर सिक्योरिटी को इंक्रीज़ किया था, हमारे यहाँ कई लोगों को ट्रेन किया था, मतलब वर्कफोर्स अराउंड 5 लाख प्रोफेशनल से जिनको ट्रेन किया था कि वो इस फील्ड में अगर कुछ होता है क्राइम तो उससे डील कर सके आसानी से। नमस्कार साथियों, आज के उसके बाद इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, मतलब हमने 2 मेजर्स पढ़े। अभी जो देखे थे हमने लीगल मेजर्स, मतलब क्या क्या लॉ बनाए गए। अब कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस, कौन कौन सी बॉडीज़ बनाई गई जो कि हेल्प करती है साइबर क्राइम से डील करने के लिए, जिसमें फर्स्ट इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जिसको हम CERT-IN बोलते हैं, मतलब कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। मतलब अगर आपके पास कोई भी मतलब साइबर फ्रॉड होता है तो वहाँ से मतलब ये जो वेबसाइट है वो आपको पहले से इन्फॉर्म कर देगी कि अभी कौन सा थ्रेट चल रहा है, मतलब जो वर्ल्ड में कौन सा थ्रेट चल रहा है, उससे आप कैसे बच सकते हैं। इन चीज़ों को पब्लिश कर देती है ताकि आप बच सकते हैं साइबर क्राइम से। उसके बाद साइबर स्वच्छता केंद्र, ये 2017 में लाया गया था। इससे ऐसा था कि अगर आपके कंप्यूटर, किसी मोबाइल में अगर कोई से भी वायरस है, स्पाईवेयर से, तो आप उनको ख़त्म कर सकते हैं। मतलब स्वच्छता का मतलब क्या होता है, क्लीन करना, तो वायरस वगैरह को क्लीन कर देना। उसके बाद होता है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। अगर आपके साथ कोई साइबर क्राइम होता है, मतलब किसी भी पर्सन ऑल ओवर इंडिया अगर किसी के साथ होता है, तो इस पोर्टल पे जाके वो रिपोर्ट कर सकते हैं, मतलब अपनी कंप्लेन कर सकते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, वो अपनी इन्फॉर्मेशन, ताकि वो जल्दी से जल्दी उसके ऊपर एक्शन लेंगे और आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ पाएंगे। उसके बाद नेशनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जैसे हम I4C कहते हैं, ये भी ट्रैक करता है और जो भी क्रिमिनल्स, मतलब साइबर क्राइम्स होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, उनको सेंट्रली, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है वो अप्रोच करेगी, उनको उनके ऊपर एक्शन लेगी अगर कोई भी क्राइम होता है तो। उसके बाद नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, उसमें भी वही मतलब डिटेक्ट करेंगे रियल टाइम साइबर थ्रेट, मतलब जिस टाइम पे हुआ है वही उसी टाइम पे उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, जो कि डिफरेंट हमारे यहाँ के कंट्री की डिफरेंट एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करके किया जाएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि डिफरेंट अलग अलग एजेंसीज अलग अलग अपना अपना काम करती है, लेकिन अगर कुछ भी थ्रेट होता है तो सबको मिला के, मतलब सबके साथ कोऑर्डिनेशन करके उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद डिफेंस साइबर एजेंसी बनाई गई ताकि ये भी डील कर सके किसी भी साइबर फ्रॉड से। तो ये हमने सारे मेजर्स देखे गवर्नमेंट ने जो लिए हैं, मतलब जो इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, जो लॉज बनाए हैं, जो कि इससे डील करते हैं। लेकिन कौन कौन से मेजर्स हैं जो कि आपको लेना चाहिए, मतलब हर एक पर्सन को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीज़ों का, जिससे वो इन साइबर फ्रॉड से बच सके। तो पहला क्या है कि इंश्योर दैट योर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, मतलब आपका जो सॉफ्टवेयर है, मतलब अगर आपका लैपटॉप है, कंप्यूटर है, कुछ भी है, तो उसमें प्रॉपर एंटीवायरस होना चाहिए ताकि कोई भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस उस पर ना कर सके, मतलब उसमें कोई वायरस ना डाल सके, कोई स्पाईवेयर, मालवेयर, रैंसमवेयर, मतलब ऐसा कोई सॉफ्टवेयर ना डाल सके जिससे आपका कंप्यूटर हैक हो सके। उसके बाद आपका स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी पासवर्ड होना चाहिए, मतलब अगर आप पासवर्ड डालते हैं तो सिंपल पासवर्ड जैसे 1 2 3 4 हो गया, ABCD हो गया, मतलब ऐसा पासवर्ड ना डालें। उसमें कुछ कोड्स होते हैं, कुछ डिफरेंट सिंबल होते हैं, #@ ./ तो इनका यूज़ करके स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालें, क्योंकि उसको डिकोड करना मुश्किल होता है।
मतलब जो नॉर्मल ABCD होगी, नॉर्मल 1 2 3 होगी, उसको डिकोड इजीली किया जा सकता है। लेकिन अगर हम उसमें डिफरेंट सिंबल्स का यूज़ करते हैं तो उसको डिकोड करना मतलब टफ होता है, तो आप ऐसे पासवर्ड का यूज़ करें। उसके बाद विजिटिंग सस्पिशियस वेबसाइट, मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो वेबसाइट आपके काम की नहीं है, मतलब अगर कोई ऑथोराइज नहीं है, किसी पर्सन की ना, मतलब ट्रस्टवर्दी अगर वेबसाइट नहीं है तो उसको विजिट ही ना करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लिंक क्लिक करने से, मतलब वेबसाइट विजिट करने से ही आपके डेटा का एक्सेस उनको मिल जाता है। अगर आप कोई ऐप भी डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपको पहले बताते हैं कि मतलब क्या उनकी प्राइवेसी पॉलिसी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो हम क्या करते हैं, बहुत बार एक्सेस कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं बिना पढ़े। तो पढ़ने के बाद ही उसे अलाउ करें, वरना क्या होगा कि आपका जो भी डेटा है उसका एक्सेस उनको मिल जाएगा। उसके बाद रोबस्ट ऑथेंटिकेशन, मतलब आप जैसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है उसका यूज़ करें। व्हाट्सएप पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, इंस्टाग्राम में होता है, मतलब लगभग सभी ऐप में होता है। तो आप उसका यूज़ करें ताकि आपका मतलब आपके जो सोशल मीडिया ऐप है उनका एक्सेस कोई आसानी से ना पा पाए। उसके बाद एजुकेट योरसेल्फ एंड योर फैमिली, मतलब आपको खुद को भी जागरूक होना है और अपनी फैमिली को भी अवेयर करवाना है कि मतलब किस किस तरीके के साइबर फ्रॉड्स हो सकते हैं और उनसे किस किस तरीके से बचा जा सकता है। उसके भी प्रिपेयर टू टेक इमीडिएट एक्शन, मतलब अगर आपके पास अगर कोई भी मतलब कुछ ऐसा तो वेबसाइट आ जाती है, या मतलब आपके साथ अगर कोई भी साइबर फ्रॉड होता है, साइबर क्राइम होता है, तो आपको क्या करना है, इमीडिएट एक्शन लेना है। मतलब ऐसा नहीं कि हमें सोचना है, कहीं 2-3 दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए, महीने हो गए, हम सोच ही रहे कि क्या करें। हमें क्या करना है, इमीडिएट एक्शन, मतलब तुरंत। हमने बताया अभी कि नेशनल क्राइम पोर्टल जो है वहाँ पे क्या करें आप, साइबर क्राइम पोर्टल जो है वहाँ पे जाके मतलब उनको बताएं, इन्फॉर्म करें। कुछ मतलब सिक्योरिटी नंबर्स होते हैं, मतलब जिन पे आप कॉल करके आप बता सकते हैं कि आपके साथ क्या क्या क्राइम हुआ। तो ये कुछ मेजर्स है जो कि आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं अगर आपके साथ साइबर क्राइम होता है, मतलब साइबर क्राइम से बचने के लिए। क्योंकि प्रिकॉशंस इज बेटर देन क्योर, मतलब आपके पास साथ होए उसके बाद आप कुछ एक्शन ले, इससे अच्छा है कि आप पहले से ही प्रिपेयर रहे कि हमारे साथ ये चीज़ें होए ही ना। हमेशा जागरूक रहना है, मतलब बी अवेयर, क्योंकि जब तक आप अवेयर नहीं रहेंगे तो आपके साथ ये चीज़ें होने की मतलब संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है। तो मेजर एंड कंक्लूडिंग नोट आई वुड लाइक टू से कि यू हैव टू बी अवेयर, मतलब अगर आप अवेयर रहेंगे तो इन चीज़ों का फेस करना ही नहीं पड़ेगा। डोंट गो ऑन एनी वेबसाइट विच इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी, मतलब अगर इफ़ यू हैव सम वर्क then only visit that website, otherwise there is no any need to visit any kind of website। क्योंकि आजकल क्या होता है, ये जो अगर आप गूगल पे भी जाते हैं मतलब तो वहाँ पे कुछ भी फालतू वेबसाइट है। पहली बात, अगर आपको कस्टमर केयर, कहीं पे अगर कस्टमर केयर को कॉल करना है, जैसे आप किसी होटल बुक करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट में अगर बुक करना चाहते हैं, तो वहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर होता है बहुत बार। लेकिन तो आपको गूगल से कभी भी वेबसाइट का मतलब किसी भी कस्टमर केयर का नंबर नहीं निकालना है। आप उसकी वेबसाइट पे जाइए, उसके अंदर देखिए कस्टमर केयर का नंबर, उसके बाद उस पर कॉल करिए। क्योंकि यहाँ पे बहुत बार क्या होता है, आपका डेटा एक्सेस करने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो यही सब मेजर्स है जो हमने बात करी साइबर क्राइम की और कैसे आप सिक्योर रह सकते हैं। तो बी अवेयर। So I would like to end this session. Meet in the next session. Thank you so much.